Hello everyone, let's get ready with me for my flight. Welcome back to my channel once again. I am Manu, I am a cabin crew and who do not know me, please follow me and subscribe my channel to know me more. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए बिकॉज आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इन इंडिया हाउ कैन यू अप्लाई फॉर अ इंटरनेशनल कैबिन क्रू एंड गेट सिलेक्टेड ऑल्सो। सो आज मैं जा रही थी अपनी फ्लाइट पे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और साथ के साथ मैं आपको अपना मिनिमल सा मेकअप भी दिखा दूंगी। वेल बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट आपके पास हर दिन कुछ नई स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है सुनाने के लिए, बट यू नो व्हाट, आज की इस वीडियो में आपको ये स्टोरी तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ बिकॉज आज की स्टोरी यानी आज की वीडियो का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। सो आप लोगों को मालूम होगा कि इस वक्त इंडिया में 3 एयरलाइंस की हायरिंग आ रखी है। एक तो आ रखी है वर्जिन अटलांटिक एंड दूसरा हायरिंग आ रखी है मलेशियन एयरलाइन एंड द थर्ड हायरिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन विच इज एमिरेट्स हायरिंग। सो ये तीनों ही हायरिंग इंडिया में चल रही है और तीनों की डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको अप्लाई करना है बाहर की एयरलाइंस के लिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं एंड कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट स्किप द वीडियो इन बिटवीन, अदरवाइज आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर मिस कर देंगे। सो क्या आपको पता है कि जो 3 एयरलाइंस की हायरिंग आई है इनमें से एक एयरलाइन तो ऐसी है जो आपको इंडिया में बेस देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस की। सो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस जो है उसकी हायरिंग आई है मुंबई बेस के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके गूगल पे डालना है वर्जिन अटलांटिक करियर। वहाँ पे जब आप कैबिन क्रू पे क्लिक करेंगे तो कैबिन क्रू मुंबई का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि इस वक्त उसकी हायरिंग चल रही है मुंबई में और मुंबई बेस के लिए ही चल रहा है। वेल आपको मालूम होगा कि वर्जिन अटलांटिक एक ब्रिटिश एयरलाइन है और इसका जो बेस है वो होता है मुंबई और दिल्ली में। गाइज अगर मुंबई दिल्ली में बेस है आपका और आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल रही है, जस्ट इमेजिन कि आपका सैलरी पैकेज वाइस वर्सा सेम होगा, बहुत ही अच्छा होगा एंड ये बहुत ही आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर आप अपनी इंडिया में रहकर ही किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं। वेल इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 7 मई 2024 को और जिसका स्टार्ट हुआ था वो कब से हो रखा था, काफ़ी पहले से, लेकिन ये अब स्टार्टअप होना यानी अब पेज पे आना स्टार्ट हुआ है। बहुत सिंपल है इसमें अप्लाई करना। इसमें बस आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है जब भी आप इस पेज पे जाएंगे और वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला एक ही ऑप्शन आता है आपकी सीवी डालने का, तो आप जब सीवी डाल देंगे तो आपके पास वो फॉर्मेट खुलता चला जाएगा एंड 1 बाय 1 पेज आपको वो फिल करना है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, आपकी कोई वर्क हिस्ट्री है वो फिल करेंगे, आपके स्किल्स है वो फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना रिज्यूमे अटैच करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। गाइस एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो एक एक लाइन को ढंग से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना और जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हो ना तो आपको उसके जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स आपको एक मेल आ जाता है आपकी मेल आईडी पे दैट यस यू हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एयरलाइंस ऑफ अ पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू एंड जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको इन्विटेशन आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में करते हो अप्लाई तो आपको वहाँ पर करियर पेज में जाके अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको इन्विटेशन नहीं आएगा, दैट मीन्स आप अपीयर नहीं कर सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। वेल जो दूसरी हायरिंग चल रही है इस वक्त वो चल रही है मलेशियन एयरलाइन की विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन दी वर्ल्ड एंड इसकी हायरिंग में भी जब भी आप जाओगे तो आपको पेज पे सिर्फ डालना है मलेशियन एयरलाइंस करियर पेज एंड वहाँ पे जाकर आपको जो कैबिन क्रू है वो टॉपिक आपको खुद ही हेडलाइन नज़र आएगी, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आपको अप्लाई करना है उसके लिए एंड ये जो है इसकी हायरिंग हर जगह चलती रहती है लेकिन इंडिया में बहुत कम आते हैं। सो बेसिकली जब भी इंडिया में आते हैं तो कभी भी इंडियंस स्पेशली जितने भी एक्सपीरियंस हैं कैबिन क्रू के या फिर जो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है वो अप्लाई करना नहीं भूलते। एनीवेज गाइस यहाँ पर अप्लाई करना बहुत सिंपल है। इसकी जो हायरिंग आ चुकी है वो आ रखी है 22 जून 2024 के लिए एंड ये 9 AM का इंटरव्यू है न्यू दिल्ली में। जब आप जाओगे ना तो आपको स्क्रॉल करते हुए वहाँ पे दिख जाएगा, आपको करना है वहाँ पे अप्लाई और आप डालोगे 22 जून 2024 इंडिया के लिए क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको उसके बाद फॉर्म भरना है। उसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग्स क्या होगा, वेन्यू क्या होने वाला है न्यू दिल्ली में, ये सारी चीज़ें आपको मेल्स में बताई जाती है एंड रिक्वायरमेंट इज गाइज इट्स सेम फॉर एवरीवन। एज होनी चाहिए आपकी 18 to 35। ये मेल एंड फीमेल दोनों ही हायरिंग चल रही है यहाँ पर और इसकी जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 157 फीमेल्स के लिए एंड 165 सेंटीमीटर फॉर द मेल। गाइज इसके लिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री विच इज़ एडिशनल पॉइंट।
आपकी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए इंग्लिश, या फिर आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जस्ट लाइक हिंदी। आपका इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए जो कि बेसिकली सबके पास है ही। और आपको जाना है बिजनेस फॉर्मल्स में, यानी कि आपकी जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप सारी ही एयरलाइंस में अगर जा रहे हैं तो आप लेके जाएं। आपका पासपोर्ट, आपका फुल लेंथ का पिक्चर जो कि मैंडेटरी है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उनको फुल लेंथ पिक्चर चाहिए ही चाहिए होती है। इसके अलावा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग ऑल योर डिग्री एंड डिप्लोमा एंड योर अपडेटेड रिज्यूमे विच इज़ द टॉप मोस्ट थिंग, क्योंकि वो सबसे पहले ही लिया जाता है आपके हाथ से। इसके बाद जब आप उसको फिल करेंगे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा क्विक टेस्ट टाइप का आता है जो कि आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है। देन आपकी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे आप, फिर आपको अपनी पिक्चर लेके उसमें अपलोड करनी है जस्ट लाइक अ सेल्फी, उसमें ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी डालनी है, फुल लेंथ पिक्चर, आपका रिज्यूमे, आपका सर्टिफिकेट, वो सारा ही आपको वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में। जब आप उसको फिल करेंगे, आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट तो पेजेस खुलते जाएंगे और दैट इज़ अ वेरी इजी स्टेप्स टू फिल योर फॉर्म। एंड ध्यान रखिए जब भी आप अपना फॉर्म भर देंगे ना, आपको तुरंत मेल आ जाता है कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एयरलाइंस, और आपको इन्विटेशन आ जाएगा उस वेन्यू का जहाँ पे आपका इंटरव्यू है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको जो मेल है ना वो सिर्फ तभी आएगा जब आपका रिज्यूमे वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। गाइस तीसरी हायरिंग आ रखी है आपके एमिरेट्स की, जो कि 7 मई को इसका लास्ट डेट है। सुबह के 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू ना सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकफर्ट में होगा। सो बेसिकली जितने भी फ्रैंकफिनियंस है या फिर जिन्होंने कोर्स किया है वहाँ से, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ये लोग हमेशा से हायरिंग करते हैं फ्रैंकफर्ट के थ्रू। आपको वहाँ फ्रैंकफर्ट में जाके ही आपको स्क्रीनिंग देनी पड़ती है। एंड बिफोर दैट ऑल्सो आपको यहाँ पे भी ऑनलाइन फॉर्म पहले फिल करना है। जब आपको इन्विटेशन का मेल आएगा देन ओनली यू कैन अपीयर एंड यू आर एलिजिबल टू गो फॉर द स्क्रीनिंग इंटरव्यू। गाइज इन तीनों में से जो 2 एयरलाइंस है उनमें से सिर्फ एक ही एयरलाइन है ऐसी जो कि अभी आपको इंडिया में भेज देगा। पहला तो है वर्जिन अटलांटिक, यही एक ऐसा पर्टिकुलर एयरलाइन है जो कि आपको इंडिया में भेज देता है। तो डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो दैट इज़ एड ऑन थिंग। एंड इसके अलावा आपका मलेशिया एयरलाइन और एमिरेट्स एयरलाइंस का अपना बेस है, दैट मीन्स आउट ऑफ कंट्री, नॉट इन इंडिया। बट गाइज एयरलाइंस की बात की जाए तो एयरलाइंस तो तीनों ही बहुत अच्छी हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज इंडिया में बाहर की एयरलाइंस बहुत ही ज़्यादा कम हायरिंग करती हैं एंड उनका सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज अभी लास्ट टाइम से कतर का हायरिंग काफ़ी कम हो चुका है। बट उसके अलावा और अदर एयरलाइंस का हायरिंग काफ़ी चल रहा है। इस बार आपको 3 एयरलाइन एक साथ ही नज़र आ रही हैं जिनका लाइन से इंटरव्यू है। सो डू नॉट फॉरगेट टू गो एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि क्या पता आप तीनों में से एक इंटरव्यू तो क्रैक कर ही लें। एनीवेज गाइज, मैंने आपको इंटरव्यू को तो सब बता दिया, मैं आपको कुछ ईजी टिप्स भी बता देती हूँ जिससे आप क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होकर जाओ, पहला तो अपना ग्रूमिंग बहुत ही परफेक्ट करके जाना है। आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट, योर फुल साइज पिक्चर, योर रिज्यूमे, योर अपडेटेड रिज्यूमे एंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। इवन इफ़ यू हैव एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हो। सेकेंडली, आप हमेशा अपने साथ में इनविटेशन लेटर ज़रूर लेके जाना जो कि आपको मेल में आया है, क्योंकि वो तभी आपको अपीयर करने देंगे। एंड उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्रूमिंग एंड देन योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम इफ़ यू आर एक्सपीरियंस। एंड इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन ऑल्सो गो एंड अप्लाई फॉर द इंटरव्यू because you will learn a lot of things, trust me. Thank you so much for watching my video. This video was not so long but it might helpful. Follow me and bye bye.